हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, ये एंड ऑफ द चैप्टर है। फाइनली अब हम एंड में आ गई। मुझे ये लगता है कि अभी तक आपको स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो एंड भी और ज्यादा, जैसे मूवीज में होता है ना, एंड में आता है एक सरप्राइज बोल सकते हैं, वैसा ही कुछ सरप्राइज आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि वो जो हमारी फर्स्ट सिटी डेवलप हुई थी, जिसको बोलते हैं हड़प्पा, जो फर्स्ट सिटी आई थी, उसमें क्या क्या यूज करते थे, जैसे कि वेट्स, फार्मिंग के टूल्स, या वो लोग स्टोन यूज करते थे, स्टोन टूल्स बनाते थे, प्लस वहां का कंस्ट्रक्शन कैसा था, प्लस वहां पे लोग ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे। मैंने आपको वहां की पूरी लिविंग अभी तक बताई। अब इसमें जानने के लिए हमें ये तो पता चल गया कि वहां पे फर्स्ट सिटी डेवलप हुई थी और लोग कैसे काम कर रहे थे। अब एंड जो आप अपना पेज नंबर आप देखेंगे, पेज नंबर 40 अगर आप देखेंगे, तो पेज नंबर में जो हेडिंग दिया है वो है द मिस्ट्री ऑफ द एंड। मिस्ट्री ऑफ द, इसका मतलब आप ये सोचो कि क्या वो सिटीज जो पहले डेवलप हुई थी, जो फर्स्ट सिटी इंडिया में डेवलप हुई थी हमारी हिस्ट्री में, वो क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है? क्या ये लंबे समय तक चली थी, जिससे हमने घर बनाना, ड्रेनेज सिस्टम, सारी लाइफस्टाइल सीखी है अभी तक, वो क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है? तो मैं आपको बताऊं, नहीं। 3900 ईयर्स के बाद हमने देखा कि वहां पे धीरे धीरे जितनी भी सिटीज डेवलप थी वो सब गायब हो गई। वहां पे अब ना कोई घर था, ना कोई वेट्स जो मेजर्स या टूल्स, रॉ मटेरियल्स वो यूज करते थे वो भी नहीं थे, लोगों के घर भी नहीं थे, इवन वो इतनी साफ सुथरी थी। अब मोहनजोदारो में हम लोग देखने गए तो वहां पे जो गार्बेज था वो सिटीज में, स्ट्रीट्स में पूरा फैला हुआ था। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा जो परफेक्ट तरीके से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम बनाया था अपना पानी जाने का, वो भी पूरा टूटा हुआ था। मतलब ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे अब सिटीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, जो इतनी ब्यूटीफुली फर्स्ट सिटीज हमारी बनाई गई थी। तो चलिए जानते हैं रीजन कि क्यों हो सकता है। बुक में दिया है कि अराउंड 3900 ईयर्स अगो हमें ये पता चला कि धीरे ग्रेजुअली वो सारे सिटीज वेयर रिमूव्ड, या द प्लेसेस वेयर नॉट देयर। उसके बाद जैसे कि राइटिंग, सील्स एंड वेट जो हमने देखा, वो भी अब यूज वेयर नो लॉन्गर इन यूज, वो भी यूज नहीं हो रहे थे। इसके साथ साथ द रॉ मटेरियल्स, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो भी रेयर था। मतलब वहां पे अगर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कैसे ट्रेडिंग ये सब चलेगी। द अदर थिंग वी फाउंड वाज कि मोहनजोदारो एक जो हमारी सिटी थी, वन ऑफ द सिटीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पे गार्बेज वाज पाइल्ड अप ऑल ओवर द स्ट्रीट। जो गार्बेज था वो पूरे स्ट्रीट में फैला हुआ था। इसके साथ साथ द ड्रेनेज सिस्टम वाज आल्सो ब्रोकन, मतलब पूरा तहस नहस होते हमने उसको देखा। उसके बाद अब नेक्स्ट सबके मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाई दिस हैपेंड, ये हुआ क्यों ऐसा। ये हुआ इसीलिए कि कोई इसका आंसर नहीं जानता, व्हाई ऑल दिस हैपेंड, ये क्यों हुआ ऐसा। तो कुछ कुछ बोलते हैं ये हुआ इसीलिए कि शायद वहां पे फॉरेस्ट नहीं बचे होंगे, ट्रीज नहीं बचे होंगे। अलग अलग जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं या हिस्टोरियंस जो हैं वो अलग अलग थ्योरी देते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है व्हाई ऑल दिस हैपेंड, क्यों हुआ, सब लोग क्यों चले गए यहाँ से इतने अच्छे से थे। तो ये क्वेश्चन है और अभी तक कोई भी श्योर नहीं है। कुछ हमारे हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि वहां की जो रिवर थी, जो इंडस रिवर में ये लोग थे, वो सूख गई थी, रिवर ड्राइड अप, दैट्स व्हाई ऑल द सिटीज वेयर डिसअपियर्ड। एक रीजन ये दे सकते हैं, दिए हैं कि डिफॉरेस्टेशन, वहां पे ट्रीज ही नहीं बचे थे तो वहां पे लोग कैटल्स, वुड, ये सब कैसे अपने काम चलाते, इसलिए वो लोग वो जगह छोड़ दिए। कुछ ये बोलते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड हो रहा था, जैसे कि कोल मेकिंग बोल सकते हैं, स्टोन्स, या ये फैक्ट्रीज जो वो लोग चला रहे थे, जो सामान वो बना रहे थे, उसके लिए फ्यूल चाहिए था, इसलिए वो लोग यहाँ छोड़ के चले, कहीं और चले गए। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वहां पे बहुत सारे कैटल्स थे जिसको लोग पाल रहे थे, जैसे कि गोट, शीप, ये सब। उन्होंने क्या किया, सारा जो घास था वो खा लिया, तो अब जो ग्रीन कवर था उस एरिया का वो नहीं बचा। तो जब ग्रीन कवर ही नहीं बचा है, ग्रीनरी नहीं है, इसलिए लोग वहां से चले गए। ये कुछ कुछ टिप्पणियां देते ना, ऐसा हुआ होगा इसलिए ऐसा हुआ, वही। उसके बाद कुछ लोग ये बोलते हैं कि कुछ एरियाज में, सब एरियाज वेयर फ्लडेड, मतलब कुछ एरियाज में बाढ़ आ गई।
अब बाकी लोग ये भी बोलते हैं कि अगर ये सब हुआ होता तो कुछ एक दो एरियाज अफेक्ट होते ना, पूरा ही हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों जाता। और अगर फ्लड्स भी आते तो एक साथ पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में तो नहीं आते, एक ही जगह पे आते। इसीलिए अभी तक हमें एग्जैक्ट रीजन इसका नहीं पता है। उसके बाद कुछ लोग और भी बचे हैं जो अपनी ये दे रहे कि शायद ये होगा। कुछ बोलते हैं कि रूलर्स जो वहां पे कंट्रोल कर रहे थे उनका कंट्रोल अब रहा ही नहीं, इसलिए सब अपना अपना चले गए। और कुछ ये बोलते हैं कि जो हमारा वेस्ट पंजाब और सिंध का एरिया था, जब आप मैप में देखेंगे उस साइड, वहां पे जो अभी तो वो पाकिस्तान में दिखेगा, लेकिन पहले उसको सिंध और वेस्ट पंजाब बोलते थे, वो एरिया भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब उसमें अभी दिखता ही नहीं है कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी। अब ये लोग गए कहाँ? पीपल मूव्ड इनटू, कुछ लोग जैसे कि ये हमारा मैप है, मैं थोड़ा बना रही हूँ रफ, ये हमारा मैप है, यहाँ पे रहते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पाकिस्तान वाले एरिया में गुजरात ऐसे। तो ये लोग इस जगह को छोड़ के कुछ लोग ईस्ट की तरफ चले गए, ईस्ट मतलब यहाँ असम साइड, और कुछ लोग साउथ चले गए केरला साइड, ठीक है। उसके बाद न्यू सिटीज, उस एरिया में न्यू सिटीज एस्टेब्लिश हुई 1400 साल बाद, 1400 इयर्स लेटर अब वहां पे न्यू सिटीज डेवलप हुई। तो ये हमने डिटेल पढ़ लिया कि लास्ट की मिस्ट्री कैसे लगी। अभी देखा हमने कि पहले जो जिसकी इतनी तारीफ सुनते आ रहे थे, अभी वो अचानक से डिसअपियर हो गए। तो ये लोग गए कहाँ, कैसे सेटल हुए, जो न्यू सिटीज बनी वो कौन सी थी, ये आपके आगे वाले चैप्टर आएंगे तो 6 और 9 चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से अभी तक आपको हिस्ट्री बहुत ही मजा आ रहा होगा पढ़ने में, आप इसके सारे पार्ट्स अच्छे से कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट की वीडियो में मैं इसमें करवाऊंगी बैक एक्सरसाइज, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट देखो और अपना वर्क कंप्लीट करो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बैक एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।